Hello friends, good afternoon. Welcome to Shiksha Vikalp. This is Badal Rathore. Today we are going to discuss in this lecture the most important and significant writers, or we also can say philosophers, Plato and Aristotle. In this video we are going to discuss the theory of mimesis, or we also can say the theory of imitation. Firstly, we are going to discuss that the very first writer, that is Plato. In literary criticism, प्लेटो द रिपब्लिक, प्लेटो ने एक बुक लिखी है फ्रेंड्स, द रिपब्लिक, जो कि एक ग्रीक फिलोसफर थे. प्लेटो वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु गेव अ फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक शेप टू द क्रिटिसिज्म. बोलते हैं प्लेटो जो है वो पहला स्कॉलर था जिसने एक सिस्टमैटिक और जो फॉर्मल शेप लिटरेचर को दी थी. He started his career as poet, but after meet with Socrates, he destroyed his poem and drama and began to take active interest in politics and philosophy. बोलते हैं पहले तो ये एक राइटर था जो कि पोएम और ड्रामाज लिखता था, बट आफ्टर मीट विद सोक्रेटीज जो कि जहाँ से इसने सीखा सब कुछ, इसका टीचर था. बोलते हैं उसके बाद जब वो सोक्रेटीज से मिला तो उसने अपनी पोइट्री ड्रामा छोड़कर वो पॉलिटिक्स और फिलॉसफी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ. प्लेटो इज़ कंसिडर्ड एयरलिस्ट क्रिटिक इन वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन. तो प्लेटो जो है उसको एयरलिस्ट क्रिटिक जो है वेस्टर्न ट्रेडिशन में माना जाता है. हिज आइडियाज़ आर मेनली बेस्ड फाउंडेड इन रिपब्लिक, आइन एंड फेडरस. तो प्लेटो के जो मेन आइडियाज़ हैं वो कहाँ पर मिलते हैं देखने को? रिपब्लिक, फेडरस एंड आइन में. ये जो कुछ वर्क्स हैं प्लेटो के, इसमें जो है उनके आइडियाज़ देखने को मिलते हैं. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव इज़ थ्योरी ऑफ मिमेसिस. थ्योरी ऑफ मिमेसिस इज, इसको हम बोलेंगे कि इमिटेशन ऑफ रियलिटी. इमिटेशन ऑफ रियलिटी. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इन द इमिटेशन ऑफ रियलिटी इज़ सस्पिशन ऑन पोइट्री. इसको जो था पोइट्री पे शक था कि प्लेटो क्रिटिसाइज पोइट्री इमोशन स्ट्रिंग एंड इरेशनल. ही फेयर्ड इट मिसगाइड्स यंग माइंड. इसको लगता था कि जो पोइट्री होती है वो यंग माइंड्स को मिसगाइड करती है. द पोइट्री मिसगाइड्स द यंग माइंड्स. सो सेकंड थिंग इसने बोली थी बैनिशमेंट ऑफ पोइट्स, कि अगर आपने आइडियल स्टेट को बचाना है तो आपने जो पोइट्स हैं उन पे बैन करना होगा. ठीक है. इन रिपब्लिक ही फेमसली प्रपोज टू बैन पोइट्स फ्रॉम द आइडियल स्टेट अनलेस दे टीच वर्च्यू. तो ये इसका बिलीफ जो है शो करता है मॉरल पर्पस ऑफ लिटरेचर के व्यू से. ठीक है. तो ओवरऑल इसका क्या व्यू था? प्लेटो जज लिटरेचर बेस्ड ऑन मॉरलिटी, ट्रूथ एंड यूजफुलनेस टू सोसाइटी. तो इसका जो ओवरऑल व्यू था उसमें यही था कि इसने कैसे जज किया था लिटरेचर को? मॉरलिटी के बेस पे, ट्रूथ के बेस पे और यूजफुलनेस टू सोसाइटी. समाज में उसकी कितनी यूजफुलनेस है उसके बेस पे उसने उसको जज किया था. प्लेटोज व्यू ऑन आर्ट एंड पोइट्री. अब प्लेटो का व्यू आर्ट और पोइट्री में कैसा था वो हमने देखना है. प्लेटोज व्यू ऑन आर्ट एंड पोइट्री कैम मेनली हिज बुक्स द रिपब्लिक एंड डायलॉग्स. तो ये ओबियस है कि रिपब्लिक और डायलॉग से हमें पता चलता है प्लेटोज का व्यू. Plato believed the real world is not what we see with our eyes. Real things exist in a world of ideas. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आइडियाज़ को देता है. इसका कहना है कि आइडिया इज़ इम्पॉर्टेंट, आइडिया इज़ सुपीरियर, आइडिया इज़ सुप्रीम. आइडिया ही सब कुछ होता है. बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, द एंटायर थिंग्स आर कॉपी. तो सारी चीज़ें जो हैं वो कॉपी होती हैं, बट द आइडिया इज़ रियल. वट एवर वी सी इन द वर्ल्ड, ट्री, टेबल, पीपल, ऑल और इम्परफेक्ट कॉपीज़ ऑफ दीज परफेक्ट आइडियाज़. तो ये बोलता है कि सारी इम्परफेक्ट कॉपीज़ हैं परफेक्ट आइडियाज़ के. ठीक है. वाई प्लेटो क्रिटिसाइज आर्ट एंड पोइट्री. दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्यों उसने पोइट्री और आर्ट को क्रिटिसाइज़ किया था. तो आर्ट, पोइट्री, पेंटिंग, म्यूज़िक कॉपीज़ ऑफ द रियल वर्ल्ड, बट द रियल वर्ल्ड. देखो इसका मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ. ये बोलता है कि आर्ट, पोइट्री, पेंटिंग, म्यूज़िक, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कॉपीज़ हैं किसी रियल वर्ल्ड की, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड है वो खुद कॉपी है आइडियाज़ का. तो आर्ट जो है वो कॉपी ऑफ वेरी फ्रॉम द ट्रूथ. बोलता है ये ट्वाइसली कॉपी है, यानी कि ये कॉपी ऑफ कॉपी है.
तो बोलता है आइडिया जो है वही रियल है, बाकी इसमें सारा कुछ कॉपी होता है। ही बिलीव दैट आर्ट डज नॉट मेक पीपल बेटर, it produces pleasure but mislead people. He said that art doesn't make people better, it produces pleasure but mislead the people. It can be dangerous for individuals and society because it deals with emotions, not truth. तो ये बहुत बड़ी बात प्लेटो ने यहाँ पर बताई कि वो इमोशन, प्लेटो बोलता है कि ये इमोशंस के साथ डील करता है, रियलिटी के साथ डील नहीं करता है। प्लेटो आर्ट कैन नॉट बिल्ड करेक्टर और इम्प्रूव द मॉरलिटी ऑफ द पीपल, ठीक है। सो अगेन थ्योरी ऑफ इमिटेशन बाय प्लेटो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज की टॉपिक है हमारी मेन, मेमेसिस। प्लेटो का क्या व्यू था मेमेसिस पे, थ्योरी ऑफ इमिटेशन में उसने क्या कहा था। सजेस्ट दैट आर्ट इज मेयरली कॉपी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड विच इज इटसेल्फ इज अ कॉपी ऑफ द आइडियल अनचेंजिंग वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। According to Plato, the empirical world that we perceive with our senses is a mere shadow of the true reality. Art then becomes doubly removed from the truth, is already a copy. Plato's theory therefore implies that artist is creating a reflection of reflection. This process distances the artwork from the truth this is supposed to represent. ठीक है, तो इसमें ये यही बता रहा है कि डबली रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रूथ, यानी कि आइडिया जो है वो किसी का होगा, उस आइडिया को कॉपी करके किसी ने लिखा, और जो लिखा है उसको पढ़कर किसी ने उसको पेस्ट किया, कहीं पर पेंटिंग बनाई, कुछ बनाई। तो ही सेड दैट आर्ट और क्रिएटिंग इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बोलते हैं इसमें रियलिटी काफ़ी दूर है, ठीक है। प्लेटो आर्ट इज़ डिसेप्टिव फॉर फ्रॉम ट्रूथ हार्मफुल, बोलता है इसमें ट्रूथ जो है वो काफ़ी दूर होता है। एंड इमिटेशन कॉपिंग द फिजिकल वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल चेयर, फिजिकल वर्ल्ड को कॉपिंग करने को ही इमिटेशन बोलते हैं। एंड ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी, बोलता है आर्ट जो है वो रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी, रियलिटी से काफ़ी दो बार जो है वो रिमूव्ड है, यानी कि दूर है। आइडिया इज सुपीरियर टू ऑल एंड इट्स रियल, बोलता है आइडिया जो है वही सुपीरियर है। पेंटिंग इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम द रियलिटी, पेंटिंग इज नथिंग बट अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल आइडिया। तो बोलता है पेंटिंग क्या होती है, ये नहीं सोचता है कि यहाँ पर पेंटर की कोई क्रिएटिविटी होती है। ही सेड दैट पेंट इज नथिंग बट अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल आइडिया, कि ओरिजिनल आइडिया की जस्ट कॉपी है और पेंटिंग कुछ नहीं है। Plato was strictly against poetry because he believed poetry is full of lies and हैज़ नो गुड यूज़। प्लेटो मानता है कि पोइट्री जो है वो झूठ से भरी हुई होती है और उसमें कोई अच्छा काम नहीं होता है। ही सेड फिलोसफी इज़ मोर रियल एज कम्पेयर टू पोइट्री एंड एनी फॉर्म ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एरिस्टोटल एंड द थ्योरी ऑफ मिमेसिस बाय एरिस्टोटल। सो फ्रेंड्स, एरिस्टोटल इज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। एरिस्टोटल जो था वो प्लेटो का स्टूडेंट था, बट यहाँ पर मज़े की बात ये है कि एरिस्टोटल जो था वो प्लेटो की थ्योरी के बिल्कुल अपोजिट था, यानी कि वो पोइट्री को इम्पोर्टेंस देता है। एंड जितने भी उसने एलिगेशंस लगाए थे, यानी कि प्लेटो ने जितनी भी पोइट्री पे एलिगेशन लगाए थे, इसने उन सभी एलिगेशंस का आंसर किया है। एंड पोइट्री को इसने कहीं ना कहीं बचाने का काम किया है। एंड एरिस्टोटल कंसिडर्ड द फादर ऑफ वेस्टर्न क्रिटिसिज्म, वेस्टर्न क्रिटिसिज्म का फादर भी किसने माना जाता है एरिस्टोटल को। इसके व्यूज़ जो हैं वो पोइटिक्स, इन्हीं की एक बुक लिखी हुई है जो इन्होंने पोइटिक्स, पोइटिक्स में इसके व्यूज़ जो हैं वो पाए जाते हैं। हिज व्यूज़ आर फाउंड इन द पोइटिक्स, पोइटिक्स जो किताब इनकी है उसमें हम इनकी साइंटिफिक अप्रोच फॉर क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म के लिए इसकी जो साइंटिफिक अप्रोच थी। एरिस्टोटल रिप्लेस्ड प्लेटोज मॉरल व्यू विद द प्रैक्टिकल एनालिटिकल अप्रोच। फॉर एरिस्टोटल imitation is natural human instinct, literature enriches life by representing universal truth. So finally हम पहुंचते हैं कि एरिस्टोटल आइडेंटिफाइज 6 components ऑफ ट्रेजिडी, 6 components ऑफ ट्रेजिडी। एरिस्टोटल ने कहा कि ट्रेजिडी के 6 components होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दैट इज प्लॉट, करेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी, स्पेक्टेकल। ये सारी चीज़ें जो हैं उसने बताई है, ठीक है। प्लॉट एज द सोल ऑफ ट्रेजिडी, पर्पज ऑफ ट्रेजिडी इज टू प्रोड्यूस कैथारसिस, प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन लाइक पिटी एंड फियर। कैथारसिस वी ऑल नो, जब करेक्टर जो है, जो ऑडियंस होती है वो जब पूरी एंगेज हो जाती है, स्टोरी के साथ एंगेज हो जाती है, तो वो
मतलब कोई आप कैथारसिस के थ्रू प्यूरिफिकेशन करती है अपनी इमोशंस की, दैट इज़ कैथारसिस. Tragedy must have one single unity and action. Overall, Aristotle judges literature on artistic equality, structure, and emotional effect, not morality. Humans naturally learn through imitation, and art is fundamental human activity. तो अरिस्टोटल इसमें क्या बोलते हैं कि ह्यूमन जो हैं वो नेचुरली लर्न करते हैं इमिटेशन से, और आर्ट जो है वो एक फंडामेंटल ह्यूमन एक्टिविटी है. ठीक है. व्हाट आर द पॉजिटिव रोल्स? अब इसके कुछ पॉजिटिव रोल्स भी तो होंगे. तो पॉजिटिव रोल्स क्या क्या हैं वो हम देखते हैं. आर्ट पार्टिकुलरली ट्रेजिडी ऑफर्स कैथारसिस, जो हम कर चुके हैं. एंड व्हाट एरिस्टोटल सेड इन ahead of the thesis. This art is insightful, a path of truth beneficial, imitation creative representation of universal human action. Then Aristotle was not quite convinced with the theory of mimesis written by Plato. Aristotle जो है वो कब बिल्कुल भी कन्विंस नहीं था थ्योरी ऑफ प्लेटो की थ्योरी से वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं था. अरिस्टोटल ट्राई टू डिफेंड पोइट्री, वो ट्राई करते हैं पोइट्री को डिफेंड करने की अपनी बुक पोइटिक्स में. ही रिप्लाइड टू एलिगेशन मेड बाय प्लेटो. According to Aristotle, art not only imitates ideas or nature, but also it plays important role in perfectionism. Yes, that is important point कि बेशक आर्ट जो है वो इमिटेट आइडियाज़ को करता है या नेचर को करता है, बट इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन परफेक्शनिज्म, एंड परफेक्शनिज्म इंक्रीजेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइमेसिस. और माइमेसिस के प्रोसेस में ही ये जो परफेक्शनिज्म है ये इंक्रीज हो सकता है. तो ये दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज थी इमिटेशन की. थ्योरी ऑफ इमिटेशन एंड theory of imitation by Plato and theory of imitation by Aristotle. तो ये 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को जो 4th ईयर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है माइनर पर्सपेक्टिव से. लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो ये फर्स्ट चैप्टर जिसमें थ्योरी ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल डाली गई थी, तो इस थ्योरीज़ को अगर मैं कंपेयर करके अगर आपको एक क्रक्स देना चाहूँ तो प्लेटो और एरिस्टोटल जो हैं ये दोनों एक अपोजिट जो है इनकी एक थ्योरीज़ हैं. प्लेटो कहता है कि पोइट्री जो है वो अच्छी नहीं है, पोइट्री नहीं होनी चाहिए, उसको आइडियल स्टेट से हटा देना चाहिए. बट एट द सेम टाइम वो बोलता है कि वो सस्पिशन ऑन पोइट्री शक करता है, वो पनिशमेंट ऑफ पोइट्स की बात करता है. एंड देन प्लेटो बिलीव दैट जो भी हम इधर देखते हैं दुनिया को, उस दुनिया में कुछ भी रियल नहीं है, आइडिया इज़ ओनली रियल. तो एक आर्ट को और पोइट्री को क्रिटिसाइज़ करता है. ये बोलता है कि आर्ट में जो रियलिटी है वो काफ़ी दूर होती है, इसमें सिर्फ इमिटेशन होती है, इसमें इमोशंस होते हैं, ट्रुथ नहीं होता है. तो अपनी थ्योरी में ये यही कुछ चीज़ें जो हैं हाईलाइट करता है. बट एट द सेम टाइम एरिस्टोटल सेड, एरिस्टोटल जो है वो स्टूडेंट होता है प्लेटो का, एंड वेस्टर्न क्रिटिसिज्म का इसको फादर माना जाता है. ही रोट वन बुक दैट इज़ पोएटिक्स एंड हिज साइंटिफिक अप्रोच टू क्रिटिसिज्म. एंड एरिस्टोटल जो है वो सभी जितनी भी ये एलिगेशंस लगाई थी प्लेटो ने पोइट्री पर, उनके आंसर करता है. And Aristotle identifies 6 components of tragedy, that is plot, character, diction, thought, melody and spectacle. ये जो हैं 6 components of tragedy हैं. And he said humans naturally learn through imitation and art is a fundamental human activity. तो ये नोट्स हैं, इनको आप अच्छे से देखकर अपने एग्जाम में कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.